कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारों। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन प्रगति सिंघल ने अपनी चादर भी लंबी की और आसमान में छेद करने के लिए शिद्दत से एक पत्थर भी उछाला और आज 2018 के आरएएस एग्जाम में टॉप रैंक के साथ चयनित हुई। आइए बातचीत करते हैं प्रगति सिंघल व उनके पिताजी केसी अग्रवाल से उनके आरएएस बनने के सफर के बारे में। प्रगति, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञान आरएएस टीम की ओर से। आपकी आरएएस में उच्च रैंक के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सबसे पहले तो इसके लिए मुझे धन्यवाद बहुत बहुत, और आपको भी बधाई क्योंकि इसका श्रेय प्रज्ञान को भी जाता है। प्रगति, आज आप युवाओं के लिए आदर्श बन चुकी हैं। आज बहुत युवा आपको देख रहे हैं, वह सभी आपकी तरह उच्च रैंक प्राप्त करके आरएएस बनना चाहते हैं। तो आज मैं आपकी जर्नी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी। क्या आप आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। प्रगति, आपने सफलता को प्राप्त करने में बहुत मेहनत की। आपके जीवन में बहुत चुनौतियां आई होंगी, बहुत बाधाएं आई होंगी, जिन्हें आगे पार करते हुए आप इस मुकाम पर पहुंची हैं और आज यहाँ बैठी हुई हैं इस सफलता के साथ। मैं जानना चाहूंगी कि आप अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत के साथ साथ और किसे देना चाहती हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद भी उनके लिए, आगे बहुत छोटा वर्ड होगा, मतलब मेरे जो सतगुरु हैं उनको, और मेरे इष्ट, और मेरे मम्मी पापा, और जिन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया, जो मेरे घर पे सर आते थे जिनके बिना शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती, उनको। और यहाँ मैं बीएल मीना सर और प्रज्ञान टीम को भी, इन सभी का सहयोग मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रहा है। सभी के सहयोग से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मतलब अगर मम्मी पापा और मेरे सतगुरु इष्ट का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। मतलब कदम कदम पे मेरे आगे बहुत चुनौतियाँ थी, स्कूल लाइफ से ही थी। स्कूल में टीचर्स का व्यवहार अच्छा नहीं था, उनका ये रहता था कि ये आपकी लड़की नॉर्मल नहीं है। मतलब वहाँ पर हर स्टेप में मुझे ये फील करवाया गया कि हाँ, आपकी बच्ची नॉर्मल नहीं है, इसको आप दूसरे स्कूल्स में एडमिशन कराओ। लेकिन वहाँ मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया और कहा कि नहीं, हमको नॉर्मल स्कूल में ही रखना है। मैंने कॉलेज भी किया है, पीएचडी भी की है, सब चीज़ मेरी रेगुलर रही है, तो उसका पूरा जो श्रेय है वो मम्मी पापा को जाता है। मतलब मुझे कहीं भी लाना है, ले जाना है, चाहे इनकी दुकान छूटे, बंद रहे, मम्मी का काम छूटे, कुछ भी छूटे, इन्होंने वो चीज़ नहीं देखी कि नहीं आज इसको लेके जाना है, आज इसका एग्ज़ाम है। सब चीज़ इन्होंने करी। मतलब ये अगर साथ में नहीं रहते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। प्रगति, बीएल मीना सर वो प्रज्ञान आरएएस एकेडमी का क्या योगदान रहा आपको इस जगह तक पहुंचाने में? यहाँ तक पहुँचाने में बीएल मीना सर का तो बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं जिस कोचिंग में इंटरव्यू के लिए गई थी, मुझे इंटरव्यू का कोई आइडिया नहीं था। मतलब घर में पढ़ाई कर ली और फिर उसमें सेलेक्ट हो गए, लेकिन आगे कैसे क्या प्रॉपर तरीके से करना है जिससे सेलेक्ट हों अपन, वो चीज़ मुझे कहीं नहीं बताई गई। मतलब जहाँ भी जाती थी तो वहाँ या तो ये फील करा दिया जाता था कि आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपसे हम क्या क्वेश्चन पुटअप करें। मतलब प्रॉपर जो एक गाइडेंस होती है ना, जो दूसरे बच्चों को दी जाती है, वो मुझे नहीं दी गई। वहाँ पे भी यही चीज़ फील करवाई गई। जब मैं यहाँ इस कोचिंग में आई थी तो मुझे यहाँ का भी यही एटीट्यूड लग रहा था कि शायद मुझे यहाँ पे भी वही बातें मिलेंगी। अच्छा। तो जब मैं आई यहाँ पर बीएल मीना सर के से मिली, जब मैं फर्स्ट टाइम में, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे खुद को ये चीज़ फील हो गई थी कि अब मैं सही जगह आ गई। मतलब सर ने मुझे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सर मैं ऐसा क्या करूं इंटरव्यू के लिए, मुझे क्या प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, मुझे यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। कोई कह रहा है आप है ना, मतलब अपनी लाइफ के बारे में ढंग से पढ़ाई कर लो, जो आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ठीक से पढ़ लो,
लेकिन सर ने मुझे पूरा गाइड किया कि प्री मेंस की पढ़ाई को आपको रिवीजन करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आंसर्स देने हैं, ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिन पे दूसरी जगह ध्यान नहीं दिया जाता वो ध्यान मुझे यहाँ पे सर ने बताया। और एक सबसे बड़ी बात कि मुझे यहाँ पर ये फील नहीं करवाया गया पूरी प्रज्ञान टीम ने ही कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। मुझे इस चीज़ की मतलब पहली बार खुशी हुई है स्कूल टाइम से लेकर के कि यहाँ मुझे इस चीज़ को फील नहीं करवाया गया। सर, आपने भी प्रगति के लिए बहुत सपने देखे होंगे उनके जन्म से पूर्व, लेकिन जब आपको पता चला कि प्रगति दृष्टि बाधित है तो आपके सामने किस तरह की सिचुएशंस आई और यहाँ तक पहुँचाने में आपने क्या चीज़ें डील करी? पहले जब ये जन्म हुआ था इसका प्रगति का, उस टाइम पे ये दृष्टिहीन नहीं थी। अच्छा। उसके बाद में ये 7वीं क्लास तक इसको हमने पढ़ाया। इसको 8वीं क्लास तक हमें ये मालूम पड़ा कि साहब इसको नहीं दिखता है, तो प्रत्येक स्कूल के अंदर हमें क्या है दूसरी दृष्टि से देखना पड़ा। फिर हमने क्या है इसको, हमारे ही एक मित्र है तिवाड़ी जी हैं, उनका नाम राकेश तिवाड़ी जी, उनके स्कूल के अंदर हमने एडमिट करवाया इसको, और उन्होंने हमें पूरा सहयोग भी दिया, उनके सदस्यों ने भी सहयोग दिया। उसके बाद के अंदर इसको घर पे हम पढ़ाते गए। उसके बाद में कनोडिया ये हायर सेकेंडरी हो गई, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी दोनों कर ली। उसके बाद के अंदर इसको हमने कनोडिया स्कूल के अंदर डाला, महाविद्यालय में, वहाँ पे ये पास हुई। उसके बाद में हमें पीसी जैन साहब मिले, जिनके अंडर के अंदर हमने इनको पीएचडी करवाई, और उन्होंने इसको समझा कि भाई इसको दिखता नहीं है, पर फिर भी उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि साहब इसको मैं करवा दूंगा, बाकी उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और पीएचडी उन्होंने करवाई। और उसके बाद के अंदर इसने आरएस के पेपर भरने चालू किए। तो फर्स्ट में कुछ हुआ नहीं, सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड के अंदर हम जब आए यहाँ पे तो कई इंस्टीट्यूटों में मैं इसको लेकर के गया प्री के मेंस के बाद में, तो मेरे कुछ समझ में नहीं बैठा। उसके बाद के अंदर मैं प्रज्ञान का ऐड मैंने पेपर के अंदर देखा, राजस्थान पत्रिका के अंदर, और मैंने यहाँ संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में नीचे मेरे को बुलाया गया, मैं इसको लेकर के आया। के राठौर साहब ने से मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, फिर उन्होंने बीएल मीणा जी से मेरे को मिलवाया और इसको फर्स्ट इसको यहाँ पे देने के लिए रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अच्छी तरह सिखाऊंगा। तो हमें क्या है, बीएल मीणा जी का जो व्यवहार जो था वो एक घरेलू संबंध लगा, ऐसा नहीं लगा कि हमें दूधकार देंगे। उसके बाद में इसको इन्होंने बीएल मीणा जी ने अपनी बच्ची के बराबर समझ करके और इसको अच्छी तरह इसको गाइडेंस दी, प्रॉपर गाइडेंस दी इसको, और अच्छी तरह इसको तैयारी करवाई, क्या पहनना है, क्या ड्रेस पहननी है, इसको हर चीज़ के अंक मिलेंगे इसको। तो हमने इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया, और मैं बीएल मीणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें पूरी गाइडेंस दी और इस बच्ची के लिए पूरा उन्होंने अपना तन मन धन से काम किया उन्होंने। और आज हम उन्हीं की कृपा से इस बच्ची को आरएस के अंदर सिलेक्शन पे हमें बहुत 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 हमें बहुत खुशी हो रही है। इस चीज़ के लिए पूरे परिवार को और पूरे विज्ञान को भी खुशी हुई है कि दृष्टिबाधित होते हुए भी मतलब बीएल मीणा जी ने पूरा इसको सपोर्ट किया, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि वो इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच Thank you, सर, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रगति, आपने जैसे बताया कि स्कूल में सब जगह आपको फील करवाया गया, आप ऑब्वियसली आप इस सिचुएशन के बाद डिप्रेस भी होती होंगी, आपको हाँ, बुरा भी लगता हाँ, होगा। लगता है, हाँ। जब आप यहाँ आई तब आप ऑब्वियसली एक डिप्रेसिंग मोड में होंगी, आप में भी ये चीज आने लग गई होगी कि प्री और मेंस तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अब इंटरव्यू का क्या, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो बीएल मीणा सर ने आपको मोटिवेट कैसे किया इस चीज को निकालने से? एक तो सर की जो मतलब सर जब बोलना चालू करते हैं ना, उनकी आवाज़ से इंसान मोटिवेट हो जाएगा। सबसे पहला गुण तो सर में यही है। दूसरा, सर बोलते बोलते मतलब अपने एक जैसे फैमिलियर होता है ना कि आप अपने घर में बात कर रहे हो, आपके अंदर जो झिझक है सर उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं। मतलब आप जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम थी तो सर ने मुझे यही कहा कि तू अपने आप को नॉर्मल फील कर, भावना में नहीं बहना।
सामने वाला चाहे तो मतलब मुझे ये तक कह दे कि तू तेरे को दिखता नहीं है, तू लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कैसे टैकल करेगी। तो सर ने मुझे वो चीज़ तक बताई कि दिखता नहीं है तो क्या है, मेरे को तो दिमाग से सोचना है, कोई मुझे जाके लड़ना थोड़ी है। तो वो जो चीज़ थी ना, वो सर ने मुझे पूरी बाहर निकाल दी मेरी, और उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सर पूरी पर्सनालिटी को ही बदल देते हैं। हाँ, ये पूरा आराम से। चलिए प्रगति, आज आप युवाओं के लिए जिस प्रकार आदर्श बन चुकी हैं, आपको सभी युवा सुन रहे हैं, तो क्या आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगी जो उनके भविष्य के लिए, उनके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आसान बना दे? आराम से कि मैं सबसे पहले तो उन लोगों को तो ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियों को जो मेरे जैसी हैं या किसी दूसरी विकलांगता से ग्रसित हैं, कि कैसी भी स्थिति हो उनको घबराना नहीं। एक तो सबसे पहली बात कि अपने आप को बोल्ड रखना है, किसी भी स्थिति में आ जाए अपना माइंड सेट रखना है कि हाँ ये चीज़ करनी है तो करनी है, कुछ भी इधर उधर हो जाए, और एक हिम्मत नहीं हारनी। आगे अगर असफलता भी मिलती है तो क्योंकि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी ही असफलता होती है। बिल्कुल। जब तक असफलता नहीं मिलेगी ना, जब तक सफलता पता ही नहीं चलेगी कि वो होती क्या है। तो अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो उसके लिए यही है कि आप अगर असफल होते हो तो आप डिप्रेस ना हो, उसको एक अपना हथियार बनाएं और आगे बढ़ें, तो दोबारा शुरू करें, बीती लाइफ के बारे में नहीं देखना पलट के। तो प्रगति, अब आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, लोग आपको आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, तो क्या आप इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, पूरी तरह उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार हैं? आराम से, आराम से। अब ये आप में जोश है कि आप इन उत्तरदायित्व को आराम से निभा पाएंगी? मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, और अगर कहीं दिक्कत मुझे आती है तो वहाँ पर मैं वही वापस कहूँगी कि मैं BL मीना सर का जो मतलब पूरा सानिध्य है वो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो अब अभी गाइड किया है तो आगे भी करेंगे। प्रगति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आई और आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर अपना कीमती समय दिया और बताया कि अगर माता पिता साथ हो तो किस प्रकार किसी भी परिस्थिति से लड़कर संतान आगे बढ़ सकती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रज्ञान RS एकेडमी आपको धन्यवाद देता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।